हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18 से आगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो हमें लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है फंक्शन। और व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर भी इसकी कंटिन्यूटी बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0 पर उसका आर एच एल निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस राइट हैंड है इसलिए 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, ए क्या है 0, तो 0 प्लस एच। अब फंक्शन 0 प्लस एच मतलब एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो वाई कितना है फंक्शन 4x प्लस 1। इसके अंदर एक्स की जगह पुट कर दीजिए 0 प्लस एच, यहाँ पर 0 प्लस एच पुट कर दिया तो 4 0 प्लस एच प्लस 1। अब लिमिट h टेंस टू 0 तो h की जगह 0 पुट कर दीजिए तो 4 इंटू 0 प्लस 1 तो ये हो गया 1। LHL निकाल दीजिए। अब LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 तो y कितना लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 माइनस एच, तो लेमडा 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। अब लिमिट पुट कर दीजिए h टेंस टू 0, h की जगह 0 पुट किया, यहाँ पर भी 0 पुट किया तो अंदर पूरा 0 माइनस 2 इंटू 0 0 बन गया, अंदर 0 इंटू लेमडा तो हो गया 0। अब इसका जो आर एच एल है और एल एच एल इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब कंटिन्यूस नहीं है 0 पर। लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, दिस इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक कर लिया, अब एक्स इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेते हैं कंटिन्यूस है या नहीं। एक्स इक्वल्स टू 1 पर देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एस एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब जो एक्स की वैल्यू है 1 से थोड़ी बड़ी है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन, देखिए इसमें ग्रेटर देन 1 है एक्स यहाँ पर, तो ये वाला ही है कि 1 से बड़ा मतलब 0 से भी बड़ा है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा 4x प्लस 1। इसमें x की जगह पुट कर दीजिए आप 1 प्लस एच, तो 4 1 प्लस एच प्लस 1। लिमिट पुट कीजिए h टेंस टू 0 तो यहाँ पर 0, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, तो आर एच एल आ गया 5। एल एच एल निकालिए, एल एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच मतलब कि ये जो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है लेकिन ये 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि एच की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है क्योंकि एच टेंस टू 0, 0 की तरफ जा रहा है एच मतलब एच की वैल्यू बहुत छोटी है जैसे 0.001 ऐसे, तो ये जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी आएगी 1 माइनस एच। तो इसके लिए भी कौन सा यूज हो जाएगा फंक्शन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन है 4x प्लस 1। इसमें x की जगह पुट कीजिए आप 1 माइनस एच, तो 4 1 माइनस एच प्लस 1। लिमिट पुट कीजिए
एच टेंस टू 0, यहाँ पर 0 पुट किया एच की जगह, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5। अब एफ ऑफ 1 भी निकाल दीजिए। एफ ऑफ 1 मतलब 1 पे वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगेगी, क्योंकि x 0 से बड़ा होगा तभी 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तभी 1 होगा 0 से बड़ा। x इज ग्रेटर देन 0 और हम एफ ऑफ 1 निकाल रहे, तो 1 0 से बड़ा है, तो उसके लिए 4x प्लस 1 हो जाएगा फंक्शन। x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो इसका LHL RHL और जो एफ ऑफ 1 है तीनों इक्वल आ रहा, मतलब ये कंटिन्यूस है 8x इक्वल्स टू 1। अब देखिए लेमड़ा की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो ये लेमड़ा वाला फंक्शन है, ये तो 8x इक्वल्स टू 1 की लिमिट जब चेक कर रहे थे हम, तब यूज ही नहीं हुआ। लेमड़ा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, 8x इक्वल्स टू 1 हमेशा ये कंटिन्यूस होगा फंक्शन। और लेमड़ा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 8x इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19, so that the function defined by g of x equals to x minus कैपिटल जो क्लोज ब्रैकेट है उसके अंदर x या कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x है, इज डिसकंटिन्यूट एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स इंटीजर पॉइंट्स हियर। जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर x है, ये किस को डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या है? इस ब्रैकेट का अंदर x, इसका मतलब है कि जो इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा, वो आएगा लेस देन और इक्वल टू x। जैसे x मान लो 2.5 है, तो इसके अंदर मैंने 2.5 रखा, तो जो वैल्यू आएगी वो 2.5 से छोटी आएगी और हमेशा एक इंटीजर होगा वो। तो 2.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 2। क्या हो जाएगा? 2। जैसे 3.6 है, तो 3.6 से छोटा इंटीजर क्या है? 3। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। नाइनटीन में ये फंक्शन दे रखा जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एक्स, इसको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जो इसकी वैल्यू आती है वो क्या होती है? लेस देन इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आएगा जो कि लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। तो मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया एट एक्स इक्वल्स टू के कोई इंटीजर है। ठीक है, के हमेशा एक इंटीजर है, तो एक किसी भी पॉइंट के पर मैं चेक कर रही हूँ और के एक इंटीजर है। ठीक है, कि ये इसकी कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं फंक्शन। तो इसका RHL निकाल दो के पर। लिमिट x टेंस टू के प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 जी ऑफ के प्लस एच। RHL है इसलिए यहाँ पर के प्लस एच होगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। इसमें जो x की जगह है आप पुट कीजिए के प्लस एच फंक्शन में, तो यहाँ पर x की जगह के प्लस एच, यहाँ पर भी के प्लस एच, तो के प्लस एच और यहाँ पर भी के प्लस एच पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। के प्लस एच माइनस है यहाँ पर माइनस। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ये क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये के प्लस एच है, के एक इंटीजर वैल्यू है और एच बहुत ही छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू जैसे मान लो के की वैल्यू 2 है, 2 इंटीजर है, और एच मान लो कि 0.01 है। ठीक है, 0.001 या 0.01 मान लिया मैंने, तो ये कितना हो गया? 2.1। 2.1 है यहाँ पर, तो बाहर क्या आएगा? 2। वैसे ही इन दोनों, ये कुछ के से कुछ बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन बाहर हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आएगी विच इज लेस देन इक्वल टू, ये के प्लस एच से छोटी होगी जो, तो क्या होगा? के प्लस एच से छोटा इंटीजर के, ये आ गया बाहर के। इसको सॉल्व कर लीजिए। के से के माइनस के कैंसिल हो गया और लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर लिमिट पुट कर दी तो 0, तो RHL 0 आ गया। अब LHL देखिए,
लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस जी ऑफ एक्स है इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 जी ऑफ के माइनस एच होगा LHL में। अब इसमें फंक्शन के अंदर एक्स की जगह के माइनस एच पुट कर दीजिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0 के माइनस एच और इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर भी के माइनस एच। तो इसको सॉल्व करिए। अब के माइनस एच तो एज इट इज आ गया माइनस। अब इसको देखिए आप, इसको के को मैंने 2 अज्यूम किया था माइनस, इसको अज्यूम किया था एच को 0.1, तो 2 माइनस 0.1 कितना हो गया 1.99 1.9 1.9 ठीक है 1.9 है। तो इससे छोटा इंटीजर वैल्यू क्या है 1.9 से 1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 क्या के, तो ऐसे के माइनस 1 ठीक है। तो इसका बाहर क्या आएगा के माइनस 1, यहाँ पे रख दिया के माइनस 1, तो के माइनस एच माइनस इस के से ये के कैंसिल हो जाएगा माइनस के, और इस लिमिट पुट किया यहाँ पर एच की जगह 0 रखा और ये माइनस माइनस प्लस का 1। तो इसमें देखिए आप RHL तो 0 आ रहा था ये और LHL 1 आ रहा है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट के क्या था कोई भी इंटीजर वैल्यू ठीक है। तो हर इसका मतलब क्या होगा के कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हर इंटीजर पर ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं वो बताना। देखिए 20 एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो RHL निकालते हैं पाई पे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच RHL में। अब इस फंक्शन में एक्स की जगह पाई प्लस एच पुट कीजिए, तो पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, साइन पाई प्लस एच, देखिए साइन पाई प्लस थीटा क्या होता था साइन थीटा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड में, पाई प्लस समथिंग, पाई तक सेकंड खत्म। ये देखिए यहाँ पर 0 होता था, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर आप 2 पाई भी लिख सकते हो या 0 ठीक है 0 या 2 पाई। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जो पाई प्लस समथिंग क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन है वो नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें सेक कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, एक माइनस यहाँ पर था तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया साइन एच ठीक है, प्लस ये 5 लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, पाई स्क्वायर हो गया ये पाई स्क्वायर प्लस साइन 0 0 प्लस 5। LHL निकाल दीजिए, LHL क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, इस फंक्शन में पाई माइनस एच रखिए यहाँ पर एक्स की जगह, पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। साइन पाई माइनस एच क्या होगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है,
लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में, साइन माइनस थीटा। सेकंड के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस एच क्या होगा, साइन एच। तो ये माइनस तो था ही, ये हो गया साइन एच प्लस 5। लिमिट एच टेंस टू 0 है तो 0 पुट कर दीजिए एच की जगह। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर माइनस साइन 0 0 प्लस 5, ये हो गया आर एल एच एल। अब एफ ऑफ पाई निकालना, एफ ऑफ पाई यहाँ पर एक्स की जगह पाई पुट कर दीजिए। तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई 0 होता है हमें पता है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए आप, एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ पाई तीनों इक्वल है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू पाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 का फर्स्ट देखिए आप, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया कि एट एक्स इक्वल्स टू के पर मैं चेक कर रही हूँ इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आर एच एल निकालते हैं पहले। आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच। अब इस फंक्शन में एक्स की जगह पुट कर दीजिए के प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के प्लस एच प्लस कॉस के प्लस एच। अब लिमिट पुट कर दीजिए, एच टेंस टू 0 है तो यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर भी 0 रख दिया, तो क्या आ गया, साइन के प्लस कॉस के। एल एच एल निकाल दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच। अब फंक्शन में एक्स की जगह के माइनस एच पुट कीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के माइनस एच प्लस कॉस के माइनस एच। एच टेंस टू 0 है तो यहाँ पर 0 पुट कीजिए, क्या होगा, साइन के प्लस कॉस के। एफ ऑफ के निकाल लीजिए, एफ ऑफ के क्या होगा, उस फंक्शन में एक्स की जगह के पुट कर दीजिए, तो साइन के प्लस कॉस के। अब ये एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ के तीनों इक्वल है, मतलब ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो गया। 21 का ए। 21 का जो बी और सी है, 21 का ये बी और सी आप खुद करोगे, ऐसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेक, सेक और कोट। जो इनके ये फंक्शंस हैं, इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले क्या, कोस। 22 देखिए आप, सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स। उस मान लिया कोई भी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू के है, के पर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ। तो आर एच एल निकाला, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच, मतलब इस एक्स की जगह आपको रखना के प्लस एच, यहाँ पर पुट कर दीजिए के प्लस एच। अब इसमें लिमिट एच टेंस टू 0 है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लिमिट डायरेक्ट पुट कर दे लिमिट एच टेंस टू 0, या आप इसको मतलब खोल भी सकते हो, कॉस ए प्लस बी से, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उससे आ जाएगा ये। लेकिन ये आंसर कॉस के ही आएगा अल्टीमेटली, तो आप डायरेक्ट ही रख दीजिए लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 0 पुट किया तो क्या आ गया, कॉस के, ठीक है। एल एच एल निकाल दीजिए, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब जो फंक्शन है वो क्या है, कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पुट कीजिए के माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 है तो एच की जगह 0 पुट कर दीजिए, क्या हो गया, कॉस के।
अब एफ ऑफ के निकाल लीजिए। के पर है फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह के पुट किया तो कोस के। इसमें एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल और एफ ऑफ के तीनों इक्वल है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो कोसेक एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/sin x। 1/sin x लिखा अब हमने इसको, तो साइन एक्स है यहाँ पर, जो साइन एक्स है अगर ज़ीरो हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जहाँ पर भी साइन एक्स ज़ीरो आ रहा है वो जो ऑल रियल नंबर्स है आर, उसमें से मैं इस जहाँ पर भी साइन एक्स ज़ीरो आ रहा उसको घटा रही हूँ। कहाँ पर ज़ीरो होता है साइन, एक तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, ठीक है। तो इन सब पॉइंट पर ज़ीरो होता, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने घटा लिए, तो -n पाई कर दिया मैंने। जब n ज़ीरो होगा तो ज़ीरो, n1 होगा तो पाई, n2 होगा तो 2 पाई, n जब -1 होगा तो -पाई। तो इन सब पॉइंट पर ये ज़ीरो आएगा साइन। तो जो रियल नंबर है उसमें से मैंने इसको घटा दिया, तो जो बाकी बची हुई वैल्यूज़ हैं उस पर चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी कोसेक एक्स की, ठीक है। तो मैंने कोई पॉइंट माना एक्स इक्वल्स टू के क्या है, के इसमें से नहीं है, के हमेशा होगा r-n पाई, ठीक है। तो RHL निकाल दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ के प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। यहाँ पर एक्स की जगह पुट कर दीजिए के प्लस एच, तो साइन के प्लस एच। लिमिट पुट कीजिए, यहाँ पर एच टेंस टू ज़ीरो है तो एच की जगह ज़ीरो पुट कर दीजिए, एच की जगह ज़ीरो पुट किया तो 1/sin के। या आप इसको इसे खोल भी सकते हो, साइन ए प्लस बी से, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। LHL देखिए, LHL निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ के माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 1/sin के माइनस एच। एच टेंस टू ज़ीरो है तो यहाँ पर एच की जगह ज़ीरो पुट कीजिए, क्या हो गया 1/sin के। एफ ऑफ के तो निकाल ही लेंगे, एफ ऑफ क्या के निकालिए, एक्स की जगह के पुट कर दीजिए तो 1/sin के। तो LHL RHL और ये एफ ऑफ के तीनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कहाँ पर कंटिन्यूस है, के क्या माना था हमने, जहाँ पर x इक्वल्स टू r-n पाई, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आगे क्या था, सेक। देखिए आगे है सेक एक्स। सेक एक्स का आप कैसे निकालोगे, सेक एक्स को आप लिख दोगे 1/cos एक्स, ठीक है। और cos एक्स जहाँ पर भी ज़ीरो हो रहा है उसको r में से घटा देना, r माइनस कहाँ पर ज़ीरो होता है cos एक्स, पाई/2, 3 पाई/2, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, r-n × पाई/2। तो इन पॉइंट्स को घटा लेंगे, फिर बाकी क्योंकि वहीं पर फंक्शन डिफाइन होगा अपना, बाकी बचे हुए पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ऐसे ही आपको कोड के लिए करना है, कोड को लिख देना 1/10x, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब जो ये क्वेश्चन है 23, इसमें जो सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है वो निकालना। अब आप इसको देख के, मतलब कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता था, ये हमने देखा कि जब उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ब्रेक हो जाए, जिस पॉइंट पर उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूस होता था। तो इस फंक्शन को हमें ऐसे गिवन है तो हम इसको देखकर क्या बता कहाँ पर पॉसिबल है कि ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो ये इसको देख के लग रहा है कि ये ज़ीरो पर हो सकता है, ज़ीरो पर पॉसिबल है, बाकी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम कहाँ चेक करेंगे, ज़ीरो पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स।
x लेस देन 0 और x प्लस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट x इक्वल्स टू 0 चेक कर रही हूँ मैं, तो RHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। RHL है इसलिए यहाँ पर 0 प्लस h। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 प्लस h है मतलब x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 है तो y कितना होगा, x प्लस 1। अब इसमें x की जगह पुट कीजिए 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 1। लिमिट पुट कर दीजिए, h की जगह 0 पुट किया तो हो गया 1। LHL निकाल दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब यहाँ पर आपको x क्या है, 0 से छोटा है, 0 माइनस h, तो x इज लेस देन 0, तो y कितना होगा, ये साइन x अपॉन x। तो इसमें x की जगह 0 माइनस h पुट कर दीजिए, तो साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। साइन माइनस h क्या होगा, माइनस साइन h और अपॉन माइनस h। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है, 1। ये हमने लिमिट देखी थी, कुछ लिमिट्स पढ़ी थी ना, फॉर्मूला है ये। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है। अब f ऑफ 0 निकाल दीजिए। f ऑफ 0 कितना होगा, जब x 0 के इक्वल है तो y कितना होगा, ये तो x की जगह 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 1, f ऑफ 0 आ गया 1। तो 0 पर जो इसकी लिमिट है वो LHL RHL और f ऑफ 0 तीनों इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस होगा। एट 0 पर कंटिन्यूस आ गया मतलब एट एवरी पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 आप खुद करोगे। 24 में देखिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं चेक करना है। तो इसका जो ग्राफ है कहाँ पर ब्रेक हो सकता है, इस फंक्शन को देखकर पता चल रहा है कि ये 0 पर पॉसिबल है कि डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो हम इसको 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसकी भी क्वेश्चन नंबर 25 की भी कंटिन्यूटी 0 पर ही चेक करेंगे, तो 0 पर चेक कर लेंगे। अगर 0 पर कंटिन्यूस आ गया तो एट एवरी पॉइंट ये कंटिन्यूस होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखे इन पर फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें फाइंड करना k की वैल्यू। ठीक है, k निकालना और इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर ये कंटिन्यूस है, तो पाई बाई 2 पर इसका RHL निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब जो ये फंक्शन है पाई बाई 2 प्लस एच मतलब पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो वाई कितना होगा ये। अब इसमें एक्स की जगह आप पुट कर दीजिए पाई बाई 2 प्लस एच, तो के कोस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक है, के कोस 90 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड के अंदर। पाई बाई 2 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा माइनस साइन एच। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो ये माइनस, और कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा तो माइनस साइन एच। फिर नीचे पाई माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई माइनस 2h। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और माइनस क्या बचा यहाँ पर, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो k बाई 2 डॉट साइन एच बाई एच। के बाई 2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर रख दिया k बाई 2। लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच बाई एच कितना होता था, 1, तो ये तो 1 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, तो क्या आ गया k बाई 2 इंटू 1,
कितना हो गया आंसर k/2। तो RHL आ गया k/2। LHL निकाल दीजिए। LHL क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f of x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of π/2 माइनस h। π/2 माइनस h मतलब x 0 के इक्वल, x π/2 के इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पर x when x is not equal to π/2, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, इसमें x की जगह π/2 माइनस h। तो यहाँ पर k cos ये π/2 माइनस h और यहाँ पर भी है π/2 माइनस h। अब cos π/2 माइनस h कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं और cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या आ गया साइन h। k साइन h अपॉन पाई माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई प्लस 2h, तो ये माइनस था पाई प्लस 2h हो गया। अब इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, k/2 रख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h। इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h इक्वल्स टू 1, तो क्या आ गया k/2 इंटू 1 बराबर k/2। अब f ऑफ π/2 निकालना, f ऑफ π/2 निकाल दीजिए। कितना दे रखा है f ऑफ π/2, जब x की वैल्यू π/2 है तो f ऑफ x कितना 3, तो f ऑफ π/2 हो गया 3। ठीक है, अब हमें पता है कि π/2 पर कंटिन्यूस है तो इसका जो LHL है RHL है और f π/2 तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए, k/2 है LHL और RHL और f ऑफ π/2 कितना 3, तो k/2 इक्वल्स टू 3, k क्या आ गया यहाँ से 6। तो क्वेश्चन नंबर ये 26 था, इसका आ जाएगा k इक्वल्स टू 6। ऐसे आपको 27, 28 और 29 है क्वेश्चन, 27, 28 और 29 ये आपको खुद को करना है, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है और इन पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए अब, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x। ये फंक्शन दे रखा है और a और b की वैल्यू निकालनी है और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ये फंक्शन अगर मान लो कहीं पर डिसकंटिन्यूस हो सकता था तो वो कौन से पॉइंट होते हैं, एक तो 2 पर हो सकता था, एक 10 पे, तो इन पॉइंट्स पर भी ये कंटिन्यूस है, मतलब तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट पर इसको कंटिन्यूस कर देंगे, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये फंक्शन गिवन है f ऑफ x और ये a और b निकालना कंटिन्यूस फंक्शन है। तो पहले मैं इसकी 2 पर कंटिन्यूटी चेक करती हूँ, तो 8x इक्वल्स टू 2, RHL निकालेंगे 2 पर, क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, RHL है इसलिए 2 प्लस h। अब जो x है यहाँ पर पता चल रहा 2 से बड़ा x, 2 प्लस h है तो x इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये, तो कौन y कितना होगा फंक्शन ax प्लस b, इसमें x की जगह पुट कर दीजिए 2 प्लस h, तो a 2 प्लस h प्लस b, लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पर h की जगह 0, तो क्या हो गया 2a प्लस b। LHL निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h मतलब जो x की वैल्यू है 2 से छोटी है, तो x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो कितना होगा फंक्शन 5, फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 रख दिया तो क्या आ गया 5। अब f ऑफ 2 निकालना, f ऑफ 2 निकालिए, व्हेन x इज इक्वल टू 2 हो, ये वाला जब x 2 के बराबर हो तो कितना होगा f ऑफ x 5, तो ये f ऑफ 2 कितना हो गया 5। अब हमें पता है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो 2 पर भी कंटिन्यूस होगा, तो इसका जो LHL है RHL है और f ऑफ 2 तीनों इक्वल होंगे, तो 2a प्लस b किसके इक्वल हो गया 5 के,
क्योंकि ये जो LHL है वो 5 के इक्वल है और जो RHL है वो 2A + B के। तो ये इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करती, इसको कंटिन्यूस करेंगे 8x = 10। 10 पर भी ये कंटिन्यूस होगा, तो 10 पर निकालो इसका RHL। लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(10 + h) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। f(10 + h) मतलब x इज ग्रेटर देन 10। व्हेन x इज ग्रेटर देन 10, देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो कितना होगी फंक्शन की वैल्यू 21। तो 21 रख दीजिए, 21 रख दिए यहाँ पर भी 21 आ गया। LHL निकाल दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(10 - h). f(10 - h) मतलब 10 से छोटी वैल्यू है, 10 से छोटी वैल्यू है मतलब x इज लेस देन 10। देखिए जब x लेस देन 10 होता है, ये व्हेन x इज लेस देन 10, तो क्या होगी फंक्शन की वैल्यू ax + b। इसमें x की जगह पुट कीजिए 10 माइनस h। तो यहाँ पर x की जगह 10 माइनस h पुट कर दिया, a 10 माइनस h + b। लिमिट पुट कर दीजिए h की जगह 0, तो 10 है प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो आ गया 10 है प्लस b। अब इसमें f(10) निकालना है। f(10) कितना होगा, 10 पर कितना था वैल्यू 21 ही था। ठीक है 21 हो गया ये। अब ये कंटिन्यूस है 10 पे, तो LHL RHL और f(10) बराबर होगा। तो क्या होगा 10 a + b किसके इक्वल हो जाएगा 21 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 उससे आई थी, ये थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं सॉल्व। इक्वेशन 1 रखी मैंने यहाँ पर, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रही हूँ। 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो 2a - 10 है -8 है, b - b 0 और 5 - 21 -16। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a कितना हो जाएगा 16/8। a कितना हो गया 2। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन जो 1 है इससे देखिए b कितना हो जाएगा, b = 5 - 2 है। तो यहाँ पर a की जगह 2 पुट कीजिए, तो 5 - 2 × 2 5 - 4 1। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू आ गई 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। So that the function defined by f(x) equals to cos x² is a continuous function. f(x) equals to cos स्क्वायर, इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो मान लिया कि 8x = k पर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो RHL निकाल देते हैं k पर। लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(k + h). f(k + h) है, तो इसमें x की जगह आप पुट कीजिए k + h। तो cos लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k + h का स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया cos k²। LHL निकाल दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(k - h) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें जो फंक्शन है cos x², इसमें x की जगह k - h पुट कर दीजिए, तो cos k - h का स्क्वायर। पुट कीजिए h टेंड्स टू 0, h की जगह 0, तो क्या हो गया cos k²। अब f(k) निकाल दीजिए। f(k) क्या होगा, x की जगह k पुट कीजिए, तो f(k) इक्वल्स टू cos k²। इससे क्या आ गया LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f(k). तो क्या हो गया ये फंक्शन कंटिन्यूस।
के पर कंटिन्यूस है, के कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो जो cos एक्स स्क्वायर है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एग्जामिन दैट द साइन मॉड ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। 33 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन मॉड ऑफ एक्स। तो मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया एक्स इक्वल्स टू के, इस पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच। इसमें एक्स की जगह के प्लस एच पुट कर दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के प्लस एच। अब ये लिमिट एच टेंस टू 0 तो एच की जगह 0 लिमिट पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, साइन मॉड ऑफ के। साइन मॉड ऑफ के कितना होगा, साइन के। एल एच एल निकाल दीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच। अब इसमें एक्स की जगह आपको पुट करना के माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन मॉड ऑफ के माइनस एच। ठीक है, साइन मॉड ऑफ के माइनस एच, एच टेंस टू 0, यहाँ पर 0 पुट कीजिए। क्या आ गया, साइन के। साइन मॉड ऑफ के कितना होगा, साइन के। और अब निकाल दीजिए एफ ऑफ के। एफ ऑफ के क्या होगा, उस फंक्शन में एक्स की जगह के पुट कीजिए, साइन मॉड ऑफ के। साइन मॉड ऑफ के कितना होगा, साइन के। तो इसका जो एल एच एल है, आर एच एल है और एफ ऑफ के तीनों इक्वल है, मतलब ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, find all the points of discontinuity of f defined by f of x equals to mod of x minus mod of x plus 1। तो इसके सारे जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करना है, ये फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए ये फंक्शन गिवन है, तो मैं किसी भी पॉइंट को ले रही हूँ कि एट एक्स इक्वल्स टू के पर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ। तो आर एच एल निकाल दिया। आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच। एफ ऑफ के प्लस एच है, तो इस फंक्शन में एक्स की जगह के प्लस एच पुट कीजिए। मॉड ऑफ के प्लस एच माइनस मॉड ऑफ के प्लस एच प्लस 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ के प्लस एच है यहाँ पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 है, तो एच की जगह मैं 0 पुट कर देती हूँ, 0। यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ के, क्या होगा, के माइनस मॉड ऑफ के प्लस 1। ठीक है, मॉड ऑफ के प्लस 1, ये मॉड हटा तो क्या हो गया, माइनस के प्लस 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, के से के माइनस के कैंसिल हो गया, -1 बच्चे, ये हो गया -1 आर एच एल। एल एच एल निकाल दीजिए। एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, अब इसमें एक्स की जगह पुट कीजिए के माइनस एच, तो मॉड ऑफ के माइनस एच माइनस मॉड ऑफ के माइनस एच प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये पहले लिमिट पुट कीजिए, एच की जगह 0, मॉड ऑफ के कितना हो गया, के, और मॉड ऑफ के प्लस 1 माइनस, तो माइनस के प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, के से के कैंसिल हो गया, -1 हो गया यहाँ पर। अब एफ ऑफ के निकाल दीजिए। एफ ऑफ के क्या होगा, फंक्शन में एक्स की जगह के पुट कीजिए, के माइनस मॉड ऑफ के प्लस 1। मॉड ऑफ के माइनस मॉड ऑफ के प्लस 1, मॉड ऑफ के कितना होगा, के, और ये बाहर आएगा तो माइनस के प्लस 1। के से के फिर से कैंसिल, और क्या हो गया, -1 बचा यहाँ पर। तो इसका जो एल एच एल है, आर एच एल है और एफ ऑफ के तीनों इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस है एट के।
मतलब डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।